Hello everyone, good evening. Okay, so let's start today's session. I'm sharing my screen. Hope it's visible for everyone. ठीक है तो okay, so in last lecture we have seen the Java language fundamentals जिसमें हमने आइडेंटिफायर्स देखे थे, कीवर्ड क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स देखे थे एंड लिटरल्स देखे थे. ठीक है, सो बेसिकली हमने वेरिएबल क्रिएट करना, उनको वैल्यूज असाइन करना, ये चीज देखी. वेरिएबल क्रिएट करना या फिर किसी भी चीज को जो नाम है वो नाम देना. इट लाइक बेसिकली अगर क्लास हो, मेथड हो या कोई भी वेरिएबल हो, विच इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिफायर, एंड दोज आइडेंटिफायर्स रूल्स हमने देखे. ठीक है, अब हमने वेरिएबल्स तो क्रिएट किए. ठीक है, सो लास्ट टाइम वी हैव क्रिएटेड द मल्टीपल वेरिएबल्स. ओके, नाउ लेट्स से मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए, बट मुझे 100 ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल जो है वो क्रिएट करने. इट विल बी द सेम टाइप ऑफ डेटा, राइट? मतलब मुझे लार्ज क्वांटिटी में अगर डेटा सेव करना है तो फिर मैं डेटा कहाँ पे सेव करूंगा? लेट से मुझे 1 to 100 तक के नंबर जो है वो नंबर सेव करने हैं या कोई भी चीज हो, तो फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर हम डेटा एज अ डेटा स्ट्रक्चर हम एरेज जो है वो एरेज यूज करते हैं. अब विद इन अ कोर जावा एरेज इज अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर विच वी आर यूजिंग. अगर आप एडवांस जावा में जाते हो तो उस वक्त हमें मोर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, लाइक द कलेक्शन, जिसमें फिर डिफरेंट लिस्ट होता है, मैप होता है, क्यू होता है एंड ऑल दोस थिंग. ठीक है, for core Java and writing the initial program, we can consider array as a good data structure option. ठीक है, अब array का मतलब क्या हुआ कि array will be the similar type of data. Okay, और array will be collection of similar type of data, ये हो सकता है. ठीक है, अब arrays जो है basically let's go with arrays. ठीक है, एरे जैसे बोला कि अगर मुझे सर्टेन जो है कौन से भी टाइप का डेटा, बट दैट शुड बी द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. ठीक है, वो अगर मुझे स्टोर करना है तो दैट आई कैन स्टोर इट इन एरे. तो अब एरेज जो है हम एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सो आई हैव टू मेंशन द टाइप, मतलब कौन से टाइप के जो वेरिएबल्स है आई विल बी स्टोरिंग इन दिस वन. ओके, एंड उसके बाद आई विल बी प्रोवाइडिंग द ब्रेसेस. ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है, जिससे हम एक एरे जो है वो हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं. सो दिस विल बी लाइक द वन पर्टिकुलर एरे, एंड फिर हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे. अब आता है इनिशियलाइजेशन. तो मैं इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ? ऑब्वियसली बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड. ठीक है, न्यू कीवर्ड जिसमें आई विल बी स्पेसिफाइंग द साइज ऑफ दैट एरे. अब एरेज जो है वो फिक्स साइज डेटा रहेगा. मतलब आप अगर इनिशियली उसको 100 साइज देते हो तो उसमें सिर्फ 100 ही एलिमेंट जो है हम स्टोर कर सकते हैं. लाइकवाइज अब ये जो इंट एरे है, ठीक है, या फिर हम इसको नम एरे बोल सकते हैं. दिस नम एरे विल कंटेन ओनली 100 एलिमेंट्स. ठीक है, अगर मैं 10 देता हूं यहाँ पे तो दिस विल कंटेन ओनली 10 एलिमेंट्स, और इफ आई एम स्पेसिंग 5 इट विल कंटेन ओनली 5. लाइकवाइज तो बेटर है अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स करने हैं सेम टाइप के. ठीक है, सो आई कैन स्टोर दोज वेरिएबल्स इनटू द एरे. एंड फिर एरे क्रिएट करने के लिए आई हैव टू स्पेसिफाई द साइज. ओके, एक वे है कि यहाँ पे मैं जो है उसकी साइज मेंशन कर सकता हूँ. सेकेंड, अगर मुझे एरे क्रिएट करना है एंड उसी वक्त मुझे उसमें सर्टेन जो है वैल्यूज जो है वो वैल्यूज असाइन करने हैं. ठीक है, अब लाइक दिस मेरे पास कलर है. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग का एरे बना रहा हूँ कलर्स नाम का. ठीक है, जिसको मैं इनिशियली वैल्यूज असाइन कर दूंगा सारे के सारे. सो अब कलर्स कौन कौन से रहेंगे मेरे पास? रेड, ऑरेंज, पर्पल एंड सो ऑन, बेसिकली ब्लैक. जितने भी कलर आई कैन थिंक ऑफ दोज आई कैन एड इट हियर. ठीक है,
ये हुआ हमारा इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन करते वक्त ही मैंने सारे के सारे वैल्यूज जो है वो वैल्यूज यहाँ पे असाइन किए। तो दिस टाइम जब एरे ये क्रिएट होगा, दिस एरे विल क्रिएट एज 4 इन अ साइज ऑफ 4। ठीक है, तो इसकी साइज कितनी रहेगी, 4 रहेगी। एंड इनिशियली आई विल बी डायरेक्टली असाइनिंग द वैल्यूज टू इट। सो एरेज क्रिएट करने के 2 वेज है। आइदर आई कैन क्रिएट एन एम्प्टी एरे, ठीक है, जिसकी साइज 100 रहेगी, और I can provide the values while initializing that particular array। ठीक है, अब एक बार इस वे में अगर मैं करता हूं, तो अब मैं इस एरे को वैल्यूज कैसे असाइन कर दूंगा, राइट, उस एरे में। तो एरेज जो है वो इंडेक्स बेस्ड होते हैं। मतलब अगर मैं कोई भी एरे क्रिएट करता हूं, इट विल लुक लाइक समथिंग दिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 5 साइज का एरे क्रिएट किया। ठीक है, तो मेरी 0 इंडेक्स होगी। फर्स्ट, मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो इट विल स्टार्ट विथ द 0th इंडेक्स। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट विल बी द फर्स्ट, थर्ड विल बी द सेकेंड, एंड सो ऑन। तो फाइनल मेरा इंडेक्स क्या रहेगा, मेरे एरे की जितनी भी लेंथ है -1 मेरा लास्ट एलिमेंट जो है वो रहेगा। सो टोटल indexes in my array will be the length -1। ठीक है, एंड दिस विल बी इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हो, एरेज जो है, एरे आपके 0th इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं। सो समटाइम डेवलपर मेक्स मिस्टेक्स वाइल डूइंग द, मतलब आप जो भी एक्सेस करते हो, सो दैट टाइम अगर मान लो आप जितनी भी साइज है, ओके, उतनी स्पेसिफिक साइज का इंडेक्स अगर आप ढूंढना चाहते हो, तो दैट टाइम इट विल थ्रो अ एरे आउट अबाउट द इंडेक्स एक्सेप्शन, बिकॉज उसमें उसकी इंडेक्स ही नहीं रहती है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे 100 ये इंडेक्स अगर मैं ट्राई करता हूँ, एंड यहाँ पे बाय दिस वे आई कैन एक्सेस दिस वन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकता हूँ, एंड उस सर्टेन इसको जो भी नंबर है, दैट नंबर आई कैन असाइन। तो 0 इक्वल टू 1 लाइकवाइज। ठीक है, अब अगर मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ, तो ये स्टेटमेंट वर्क हो जाएगा। ओके, बिकॉज मेरे पास 0 to 99 जो है वो इंडेक्सेस रहेंगे। ठीक है, 100 एलिमेंट से मतलब 0 भी काउंट होगा उसमें। सो इट विल बी कंटेन्स द 0 to 99 इंडेक्सेस। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे एरर देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बिकॉज 100th इंडेक्स जो है वो मेरे पास नहीं है। ओके, सो बेसिकली इट विल थ्रो द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द 100th इंडेक्स। बेसिकली अगर मुझे 100 वाला एक्सेस करना है, सो आई कैन एक्सेस द 99th वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक उस स्पेसिफिक इंडेक्स को जो है वैल्यूज असाइन करते हैं। ठीक है, अब मुझे कुछ भी एरर वगैरह नहीं आया। सो बेसिकली दिस इज द पर्टिकुलरली एरे। तो अगर मुझे एरे में मल्टीपल नंबर्स वगैरह स्टोर करने हैं जो भी है, तो जैसे जैसे मैं कुछ भी नंबर्स वगैरह ऐड करता जाऊंगा, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर एरे में दोज नंबर्स कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एरे। एंड एरे फिर हमारा होगा सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ओनली। ठीक है, फिर अब उसको इनिशियलाइज करते हैं एंड यूजिंग एरे। ठीक है, अब ओके, लेट्स कंसीडर मेरे पास 5 नंबर्स है सिर्फ। ठीक है, ये 5 नंबर्स है, एंड इसको इस एरे में मुझे स्क्वेयर्स जो है, हर नंबर का स्क्वेयर रखना है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ इसको स्क्वेयर एरे। तो 1 to 5 जितने भी स्क्वेयर रहेंगे वो मुझे स्टोर करके रखने हैं। तो 1 का स्क्वेयर कितना हुआ, 1, 2 का स्क्वेयर हुआ 4, 3 का हुआ 9, 4 16, एंड 5 15। ओके, तो इतनी वैल्यू जो है मुझे वो यहाँ पे स्टोर करनी है। मतलब बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए, लाइकवाइज दिस 1, 4, 9, 16 एंड 25, ये वाला मुझे एरे जो है ना वो मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि हम एरेज को वैल्यूज असाइन कैसे कर सकते हैं, लाइक दिस 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक वे हुआ। स्क्वायर एरे 1 इक्वल टू 4, स्क्वायर एरे
2 equals to 9 equals to 16 and square array 4 equal to 25, राइट। मैं जो है 4 तक ही लिख सकता हूँ बिकॉज आई कैन नॉट राइट द 5th वन, नहीं तो फिर वो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर मैं 5th इंडेक्स पे कोई नंबर रखता हूँ तो वो 6th एलिमेंट हो जाएगा, मेरी साइज सिर्फ 5 है, राइट। एंड लेट्स से ओके आई एम प्रिंटिंग आउट दिस पर्टिकुलर एरे। अब अगर ये एरे भी मैं प्रिंट करता हूँ तो भी जनरली ठीक से प्रिंट नहीं होगा, बट ठीक है, स्क्वायर एरे। ओके, मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ। स्कोर डॉट पुशिंग किया तो भी नहीं होना चाहिए। दिस इज स्पेसिफिकली द हैश कोड। हैश कोड होता है एक हर एक ऑब्जेक्ट का, वो प्रिंट होता है। मैं एक एडवांस कर लेता हूँ इसमें, ऑरिज नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रीम कर लेता हूँ। नहीं, ये भी बेसिकली ये भी ये रहेगा, ठीक है। और हैश कोड ही जनरेट होता है, ठीक है। अब मुझे ये जो पर्टिकुलर एरे है ना उसको प्रिंट करना है, राइट। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर एरे 0, देन अगेन सिस आउट स्क्वायर एरे 1 एंड सो ऑन, राइट। तो मान लो अब यहाँ पे तो सिर्फ 5 स्टेटमेंट है और 5 एलिमेंट्स है, तो उसके कारण मैं बस यहाँ पे 5 स्टेटमेंट लिख दे। लेट्स से मुझे 100 एलिमेंट्स का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे फिर यहाँ पे 100 लाइन लिखने पड़ेंगे, राइट। तो ये बेटर वे नहीं है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी आर जनरली यूजिंग द फॉर लूप। ऐसे भी फॉर लूप जो है हम बाद में देखने वाले हैं, बट आप अगर कोई भी एरे अगर इटरेट करते हो, ठीक है, तो यू विल बी यूजिंग द फॉर लूप। अब फॉर लूप किसके क्यों यूज होता है, फॉर लूप इसके लिए यूज होता है कि अगर मुझे सर्टेन स्टेटमेंट जो है इटरेटिवली एग्जीक्यूट करने हैं या फिर बार बार लूप में एग्जीक्यूट करने हैं बार बार, तब तो उस चीज के लिए मैं एरेज जो है, सॉरी, फॉर लूप जो है वो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा क्या होगा, स्क्वायर एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ओके। अब इसका वर्किंग कैसे होगा, पहले तो हम एक आई करके एक वेरिएबल क्रिएट किए, लोकल वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने 0 दे दी, ठीक है। और मैं एक कंडीशन देता हूं कि आई जो है जब तक लेस देन मेरी एरे की लेंथ रहता है तब तक ये मेरे फॉर लूप में मैं जो भी स्टेटमेंट्स लिखूंगा वो सारे स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होते जाएंगे, ठीक है। एंड फिर मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ। आई प्लस प्लस इसके लिए इंक्रीमेंट करता हूँ ताकि हर वक्त आई की वैल्यू जो है +1 से बढ़ती जाए और हमारा जितने भी एलिमेंट्स है इस स्क्वायर एरे में दोज एलिमेंट्स वी कैन एक्सेस, ठीक है। अब बेसिकली तो फिर मैं यहाँ पे इंडेक्स में आई दे सकता हूँ इक्वल टू, अब मेरा जो नंबर है, राइट, इनटू आई कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक लॉजिक क्या करेगा, एट द एंड मेरे जो स्क्वायर एरे है उसमें स्क्वायर्स जो है ना वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इनिशियली जब मैं बोल रहा था कि जेडीके है, जेडीके में हम डिबग करते हैं, राइट, और डिबगर प्रोवाइड होता है। yes, so second lecture's video will be uploaded on YouTube. We will ask admin to upload that one, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हम डिबगर से कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब डिबगर क्या होता है, मतलब देखो ये प्रोग्राम मैंने रन कर दिया, इट विल जस्ट ऑटोमेटिकली डायरेक्टली रन, ठीक है। जब तक मैं कोई सिस आउट का स्टेटमेंट नहीं लिखता या स्पेसिफिकली सिस आउट में कोई चीजें जो है वो नहीं डालता, उसके अलावा मुझे कंसोल पे कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। तो सिस आउट हम सिर्फ कंसोल पे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। तो इन दिस केस क्या कर सकते हैं हम, अगर मुझे प्रोग्राम का 1 बाय 1 स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट फ्लो
पता करना है कौन सी वेरिएबल में क्या वैल्यू जा रही है क्या नहीं जा रही है, सो दैट टाइम वी विल बी यूजिंग द डिबगर। ठीक है, अब जनरली डिबगर हम कैसे यूज करते हैं, सो एवरी आईडी हैज अ डिबगर। ठीक है, आप अगर इक्लिप्स में भी राइट क्लिक करते हो एंड इसमें भी इंटेलिजेंट में भी राइट क्लिक करते हो, तो आपका रन के नीचे डिबग का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, या फिर इक्लिप्स में जहाँ पे रन का बटन रहता है उसके बाजू में डिबग का भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर मुझे डिबग करना है, तो जनरली मुझे यहाँ पे एक टॉगल ब्रेक पॉइंट देना होता है। ठीक है, अब मैं इंटेलिजेंट में डबल क्लिक करता हूँ तो ये सिंगल क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पॉइंट लेकर आएगा जिसको हम टॉगल ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको निकालना है तो हम उस पर फिर से क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक से होगा। इक्लिप्स में अगर करना है आपको, तो इक्लिप्स में यू कैन राइट क्लिक। ठीक है, उस इस पे जाकर, अब इसमें ये नहीं है, ठीक है, बट जनरली आप इस पे राइट क्लिक करके आपको एक टॉगल ब्रेक पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो या सीधा कंट्रोल शिफ्ट बी लगाकर यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट जो है लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया मतलब उसका क्या मतलब हुआ कि आपका प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करोगे डिबग मोड में, तो यहाँ पे आकर आपका प्रोग्राम रुक जाएगा एंड फिर आप स्टेप बाय स्टेप हर जो स्टेटमेंट है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या एग्जीक्यूट उसमें क्या वैल्यू जा रही है, क्या चीजें हो रही है, वो सारा देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस वन। ठीक है, तो मैं अभी ये डिबग कर रहा हूँ। जब मैं डिबग करूंगा इट विल लुक लाइक समथिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा जो है फ्लो आकर रुक गया। ओके, एंड यहाँ पे जनरली मुझे सारे वेरिएबल्स दिखेंगी कि उस वेरिएबल्स में कौन कौन से वैल्यूज है। अब ये लाइन पे आया मतलब ये लाइन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन, ठीक है, तो उसके लिए स्टेप ओवर का जो है वो फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आई विल बी यूजिंग द स्टेप ओवर। तो स्टेप ओवर अगर मैं ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे जो है 5 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट हुआ जिसमें इनिशियल वैल्यू 0 0 0 0 गई है। ठीक है, बिकॉज ये जो है डिफॉल्ट वैल्यूज इसमें जाती है वो सारी 0 0 गई। ठीक है, अब आता है मेरा लेंथ। सो स्क्वायर एरे का लेंथ कितना हुआ, 5 हुआ, बिकॉज आई एम गिविंग द साइज हियर 5। ओके, अब फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है वो देखते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर लूप का मैं ये करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू ऑब्वियसली 0 है। ठीक है, आई स्क्वायर डेट लेंथ की जो वैल्यू है 5 है, मतलब ये लेस देन है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब स्क्वायर एरे में आई मतलब आई जो इंडेक्स है वो देख रहा हूँ, तो स्क्वायर एरे की जो 0th इंडेक्स रहेगी यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑन दिस 0th इंडेक्स आई इंटू आई कर रहा हूँ मैं। ओके, दिस विल गिव एन एरर, बट ठीक है, एरर नहीं देगा बेसिकली, बट 0 × 0 0 ही रहेगा। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग फर्दर। सो मेरी यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 हो गई। ठीक है, नाउ अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट। अब देखो मेरा आई जो है, अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ये करता हूँ तो मेरा आई जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो दिस टाइम आई मेरा इंक्रीमेंट हुआ। ओके, लेंथ यहाँ पे ये गई। ठीक है, अब आई इंटू है मतलब 1 + 1 1 हुआ, और मेरी जो स्क्वायर एरे है उसकी फर्स्ट इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स मतलब दिस इंडेक्स रहेगी, इस इंडेक्स पे 1 स्टोर होना चाहिए। अगेन राइटिंग, ठीक है, यहाँ पे 1 जो है वो स्टोर हो गया। नेक्स्ट जाता हूँ। ठीक है, अब मेरे आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, सो 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड मेरी जो सेकेंड इंडेक्स है मतलब ये वाली इंडेक्स 0 1 2, दिस इंडेक्स पे 4 जो है 4 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे 4 वैल्यू स्टोर हो गई। सो सिमिलर वे अगेन आई कैन गो, आई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, सो बेसिकली 3 का 3 × 3 9 हो जाएगा एंड दैट विल बी स्टोर इनटू दिस इंडेक्स। फिर अब देखो लास्ट में मेरा आई जो है 4 हो गया। ठीक है, ये कंडीशन अभी के लिए सेटिस्फाइड है, 5 है बिकॉज लेस है। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर अगर मैं करता हूँ तो ये 16 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट जो है आई मेरा, अब इस स्टेटमेंट पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा आई जो है 5 होगा, 4 + 1, एंड मेरी लेन जो है वो भी 5 है, तो 5 इज नॉट लेस देन 5। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी
एंड फिर यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली वो फॉर लूप के बाहर चला जाएगा, ठीक है। एंड इवेंचुअली मेरा जो एरे क्रिएट हुआ है, दिस फाइनल एरे विल बी लुक लाइक दिस 0 1 4 9 16 ऐसे, ठीक है। सो बाय दिस वे आप जो है एरेज के इंडेक्सेस, सो मतलब फॉर लूप, बाय यूजिंग द फॉर लूप्स आप एरेज की इंडेक्सेस वगैरह जो है ना वो एक्सेस करते हो, ठीक है। ओके, आई विल रिपीट द डिबग पॉइंट, ठीक है। देखो, डिबगिंग मतलब क्या होता है कि हम जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको थोरोली चेक करना, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, राइट, लेट्स से अब तो मेरा सिंपल 2 3 4 लाइन का प्रोग्राम है, यू हैव द 100 ऑफ लाइन्स प्रोग्राम, ठीक है, और ज्यादा ही होंगे मोस्टली। तो उस वक्त अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एरर कहाँ पे है, इशू क्या है, कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू जा रही है, राइट, तो दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, यू कैन डिबग यूर प्रोग्राम, ठीक है। अब डिबग करने के लिए इनिशियली मैं एक डिबग पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप कौन सा भी आईडी यूज कर रहे होंगे, इक्लिप्स यूज कर रहे होंगे या फिर इंटेलिज यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको उस लाइन पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को जहाँ पे आपके नंबर्स जनरली दिखाई देते हैं, लाइन नंबर्स, वहां पे आप राइट क्लिक करके, इक्लिप्स में अगर रहते हो तो राइट क्लिक करके टॉगल ब्रेक पॉइंट करके एक ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट कर दोगे, या फिर सीधा इक्लिप्स में कंट्रोल शिफ्ट बी, ये शॉर्टकट लगाकर आप वहां पे टॉगल ब्रेक पॉइंट लगाते हो, ठीक है। इंटेलिज में इट्स इजी, इंटेलिज में बस आपको यहाँ पे जाना है कर्सर लेकर और यहाँ पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक पॉइंट जो है वो लगेगा। ओके, नाउ मैं जिस भी लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, अब देखते हैं, मैं ये लाइन पे ब्रेक पॉइंट नहीं लगाता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो जहां पे भी मैं ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा वहां पर आकर ही मेरा प्रोग्राम रुक जाएगा, ठीक है। इसके पहले के सारे स्टेटमेंट जो है ना वो सारे स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नाउ इफ आई एम, एंड फिर आपको ये डिबग मोड में चलाना है, सीधा रन नहीं करना। अगर सीधा रन करते हो तो जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा था वैसे ही चलेगा पूरा का पूरा। इफ यू आर रनिंग इन द डिबग मोड तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे जहाँ पे भी आपने टॉगल ब्रेक पॉइंट लगाया वहां पर आके रुक जाएगा, ठीक है। एनीवेज, हम जो डिबगिंग है ना आगे जाकर फिर हम ज्यादा इसमें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अगर हम मल्टीपल मेथड्स लिखते हैं एंड उस मेथड के अंदर जाना है तो दैट टाइम यू विल बी यूजिंग द स्टेप इनटू, एक आध मेथड से बाहर निकलना है तो यू विल बी यूजिंग द स्टेप आउट, ठीक है। अगर आपको सोर्स कोड नहीं है आपके पास उस मेथड का एंड फिर भी आपको जाना है तो आप फोर्स कर सकते हो उसको। सो दिस आर द ऑप्शन, बट हाँ फिलहाल के लिए अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द स्टेप और। अब यहाँ पे आकर मेरा प्रोग्राम रुक गया, ठीक है। ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये जो रेड कंसोल चल रहा है मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है। सो अब ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा ये हुआ, प्रोग्राम रुक गया, मैं उसको स्टेप ओवर करता हूँ तो उसका मतलब वो है नेक्स्ट एरे में नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। एंड अगेन इफ आई एम डूइंग दिस, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। एंड स्पेसिफिकली अब इस प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स वगैरह है वो सारे वेरिएबल्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज क्या है क्या नहीं है। जनरली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आती है। इक्लिप्स में वो ऑटोमेटिकली नहीं आती, इक्लिप्स में आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे जाकर ऐसे होवर करना होता है, तब आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखेगी, ठीक है। लाइकवाइज अगर स्क्वायर एरे पे मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो मुझे उसमें वैल्यू दिखाई देती है, जैसे आई की वैल्यू अभी यहाँ पे 1 दिखाई देती है, सिमिलर वे, ठीक है। सो बाय दिस वे मतलब आप फॉर लूप से जो भी है डिफरेंट एरेज वगैरह आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड उनको बेसिकली वैल्यू असाइन करनी है या फिर बाद में आपको वो स्पेसिफिक वैल्यूज जो है ना वो वैल्यूज भी आपको चेक करनी है, ठीक है। तो लेट्स से आपको अब आपने स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर्स इसमें रख दिए, आपको आगे जाके वो स्क्वेयर्स जो भी है वो आपको डिस्प्ले करने हैं, सो दैट टाइम यू विल बी यूजिंग द अगेन फॉर लूप, ठीक है। इसमें मैं बोल दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्क्वेयर एरे
ऑफ आई। ठीक है, लाइकवाइज। तो अगर मैं ये प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ तो पहले तो ये हो जाएगा सारा का सारा एग्जीक्यूशन, ये भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा, बट ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट है इससे हमें समझ में आएगा, ये 1 बाय 1 प्रिंट करता चला जाएगा कंसोल पे। सो इफ आई एम रनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, अब देखो कंसोल पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 1 4 9 16 प्रिंट हुआ, और उसके बाद मेरा जो भी प्रोग्राम है दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम फिनिश्ड। ठीक है, सो एरेस इज बेसिकली टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली एरे जो है फिक्स साइज होते हैं, हमें जब भी इनिशियलाइज करना होता है तो वी हैव टू गिव द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, कि कितने साइज का क्रिएट करना है, क्या करना है, ये चीज। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम सिंगल एरे। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे। हमारे पास जनरली मल्टीपल डायमेंशनल एरेज भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिए मल्टीपल डायमेंशनल एरेज, बट एनीवेज ठीक है। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशनल एरेज मतलब क्या हुआ कि लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब आपके पास रोज हैं एंड कॉलम है, एंड उसके अगेंस्ट आपको डेटा आ रहा है। ठीक है, सो सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे, तो आई होप मेरे पास एक्सेल जो है ओपन हो जाए। ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर योर एक ये एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है जिसमें आप डेटा ऐसे स्टोर कर रहे हो 2 3 4 5 6, एंड फिर यहाँ पे 8 9 समथिंग कुछ भी डेटा जो है आप ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में उसको रख रहे हो। ठीक है, अब जनरली इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं हमारे रोज एंड कॉलम। करेक्ट है, तो ऐसे अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप कैसे करोगे, सो दैट टाइम यू विल बी स्टोरिंग इनटू द 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब इसकी जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हम लेट से ये 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, सो बेसिकली 0th रो एंड 0th कॉलम, सेकेंड ये वाला होगा 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड वन इज अ इंडेक्स, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, हाँ 0th रो एंड सेकेंड कॉलम लाइकवाइज। तो सिमिलर वे आप जब भी मल्टी डायमेंशनल एरेज अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, सो दैट टाइम यू विल क्रिएट अ मल्टी डायमेंशनल एरेज लाइक दिस वन, इंट। ठीक है, एक हुआ, सेकेंड हुआ, ऐसे आप कितने भी कर सकते हो। ठीक है, बट उतना आपको फिर ये होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, लाइकवाइज इक्वल टू न्यू। अब आपको हर एक की साइज देनी पड़ेगी। ठीक है, हम बेसिकली 2 डायमेंशनल पे ही ज्यादातर हम यूज भी नहीं करते वैसे। ठीक है, अ, अभी जावा में अगर एडवांस जावा हम यूज करते तो अब मेरा ये जो डेटा है, ओके दिस डेटा लेट्स से हाउ मेनी आई डू हैव, बेसिकली फर्स्ट विल बी द कॉलम एंड सेकंड विल बी द रो। सो मेरे पास 5 कॉलम्स 3 रोज। ओके, लाइकवाइज जो मेरा डेटा है ना वो रहेगा, एंड दिस डेटा अगेन मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, सो यहाँ पे मुझे 0 एंड 0 को रहेगा 2, सॉरी लाइक दिस वे। ठीक है, बट ये भी फिर कन्वेंशनल वो वे हो गया। ठीक है, सो अब इसमें हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर लूप। तो हम डबल फॉर लूप लगाते हैं जिसको हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। ठीक है, इट विल बी लुक लाइक दिस, इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई जो है, अब आई मेरा क्या रहेगा, मल्टी डायमेंशनल एरे डॉट लेंथ। ठीक है, सो इनिशियल जो लेंथ रहेगी उतनी रहेगी। ठीक है, आई प्लस प्लस कर लेता हूँ। ओके, सेकेंड फिर से मैं इसमें और एक फॉर लूप लगा दूंगा, इंट जे इक्वल टू
अब जे जो रहेगा ऑब्वियसली मेरा आई के बराबर रहेगा ऑलवेज, बिकॉज आई, नहीं ये भी जीरो से स्टार्ट कर देते। जे जो है मेरा मल्टी डायमेंशनल एरे का फर्स्ट का लेंथ रहेगा। लेंथ जे प्लस प्लस, ठीक है ऐसे, मतलब एक पर्टिकुलर एरे में एक एरे जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं लाइकवाइज। फिर हम यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे में जैसे यहाँ पे आई एंड यहाँ पे जे इक्वल टू आई इंटू जे, कुछ भी वैल्यू अभी फिलहाल के लिए रख देते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, हम इसको डिबग में रन करके हम कैसे वैल्यू जो है वो इसमें आते हैं देखते हैं, ठीक है। अब देखो डिबग पॉइंट मेरा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, एंड आई एम रनिंग दिस। तो इनिशियली ये यहाँ पे आकर स्टॉप हो जाएगा मेरा प्रोग्राम। नाउ आई नो दिस पर्टिकुलर फ्लो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है मुझे स्किप करना है, राइट। ये जो आगे पहले स्टेटमेंट हुए थे ये मुझे फिर से एग्जीक्यूट नहीं करने। सो दैट टाइम आई विल ओके रिज्यूम, ठीक है। आई विल से रिज्यूम प्रोग्राम। रिज्यूम प्रोग्राम मतलब वो आगे चला जाएगा, वहां पे न रुकते। रिज्यूम किया तो यहाँ पे फिर से आकर वो रुक गया, ठीक है। ओ मैंने फॉर लूप पे ही लगाया ना, तो एवरी टाइम इट विल वेट फॉर दैट वन, ठीक है। अब यहाँ पे आए, नाउ लेट्स सी। अब देखो मेरा मल्टी डायमेंशनल एरे है, ठीक है, 5 और 3 का, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज वगैरह भी चेक कर सकते हैं बेसिकली। 0 पे 0 0 0 0, मतलब 5 मेरे रोज हो गए, 3 मेरे कॉलम हो गए, सॉरी 5 रोज एंड 3 कॉलम हो गए, ठीक है। नाउ जे जो रहेगा, ओके। अब देखो यहाँ पे, ओके इनिशियली तो 0 ही वैल्यू जाएगी दोनों की। 1 जे 1 है तो आई इंटू जे वो 0 ही, एक के केस में 0 ही जाएगा ऑलवेज, वैल्यू 0 0 ही रहेगी जब तक मेरा जे जो है, हाँ I2, ठीक है। अब देखो आई मेरा 1 एंड ये था, तो यहाँ पे 1 एंड 2 जो है वो स्टोर हो गए। सो सिमिलर वे आप जो है मल्टी डायमेंशनल एरेज यूज कर सकते हो बाय जस्ट अप्लाइंग द टू फॉर लूप्स, ठीक है। सो दीज आर द वेज जहाँ पे आप इंडेक्स एरेज जो है वो एरेज एक्सेस कर सकते हो एंड उनको डिफरेंट उनमें डिफरेंट डेटा वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब जनरली एरे की साइज हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाय यूजिंग द एरे डॉट लेंथ वेरिएबल, ठीक है। तो एरे एक क्लास है, ठीक है। तो मतलब सॉरी दिस विल बी द प्रिमिटिव टाइप, तो इसमें नहीं जाएगा, बट लेंथ है, ठीक है। लेंथ ये वेरिएबल जाएगा, ठीक है इसमें। सो एरे का लेंथ वेरिएबल चेक करके हम उसमें उसकी जो भी साइज है वो साइज चेक कर सकते हैं। एंड फिर एरेज हम बाय यूजिंग इनिशियलाइजर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, सो डायरेक्टली असाइनिंग द वैल्यूज टू दैट पर्टिकुलर एरे, ठीक है। इसके बाद जनरली एरे इंडेक्स, जब हम एरे पे काम करते हैं ना, तो इट्स वेरी मैंडेटरी, ठीक है, कि हम एरे जो बाउंड्स जो है इंडेक्सेस जो है ना वो चेक करें, ताकि फिर हमें एरे इंडेक्स ऑफ टॉप बाउंड जो एक्सेप्शन है ना वो नहीं आए। तो ऑलवेज आप निगेटिव में वैल्यूज नहीं देना, ठीक है, नहीं तो फिर जो भी एरे की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड जितनी साइज रहेगी उससे ऑलवेज -1 ही आपकी इंडेक्स जो है वो जाए जाए, ऐसा आप ये करना, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अबाउट द एरे, ठीक है। अब आपने देखा होगा मैं हम 2-3 दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं। सो एवरी टाइम व्हेन आई एम क्रिएटिंग द मेन मेथड, यहाँ पे जनरली एक एरे डिफाइन होता है, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का एरे डिफाइन होता है जिसका नाम होता है ARGS। तो दिस ARGS इज आइडेंटिफायर, ठीक है। ये इस एरे का नाम हो गया, ठीक है, एंड दिस इज अ पर्टिकुलर एरे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेन मेथड जब मेरी स्टार्ट होगी, ठीक है, मेन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो दिस मेन मेथड विल टेक स्ट्रिंग एरे इनपुट्स, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग इनपुट्स। मतलब हम मेन मेथड जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड का,
तब हम इसको मल्टीपल एरेज सॉरी मल्टीपल कमांड्स जो है वो पास कर सकते हैं जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है। सो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट एक सिंपल चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, अब मेन मेथड को हम ये स्ट्रिंग एरे कैसे पास कर सकेंगे, तो हम कमांड रन करते हैं, राइट। अगर मुझे कोई जावा का क्लास रन करना है, सो आई विल बी एग्जीक्यूटिंग द कमांड जावा हेलो। ठीक है। तब मेरा ये जो मेन मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ आई एम पासिंग सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स विद दैट पर्टिकुलर कमांड, तो फिर मेरा जो है लेट्स से यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एडजेस का एग्जांपल नहीं लिया है, बट एनीवेज वी विल सी। ओके, नो वरीज। ठीक है। सो अगर मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ तो इट विल टेक एज एन एरे एंड वो बेसिकली स्पेस सेपरेटेड रहेगा। ठीक है। सो लेट्स मैं दोनों जगह से आपको दिखा दूंगा, इंटेलिजेंस से भी हम कैसे एग्जीक्यूट कर लेंगे एंड कमांड प्रॉम्प्ट से भी कैसे एग्जीक्यूट कर लेंगे, ये देख लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये जो है एक पर्टिकुलर हेलो क्लास है, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे होता है। ठीक है। लेट्स से मैं ये कर रहा हूँ, मैं जब मेन ये हेलो का जो है, ओके लेट्स डू विथ cmd। ठीक है। पहले तो मैं जावा सी हेलो डॉट जावा ये लिखूंगा। ठीक है। बेसिकली मैं मेरा प्रोग्राम जो है कंपाइल कर रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम सही है एंड आई एम पासिंग द हेलो। ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा हेलो जो है वो मतलब जो भी मेरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मुझे सर्टेन इनपुट्स पास करने हैं, ठीक है, सो आई कैन पास इट लाइक दिस। उसके बाद हेलो, उसके बाद मैं स्पेस देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आई कैन पास सम नेम्स लाइकवाइज। अब ये इसके आगे जितने भी सारे नेम्स या जितनी भी सारी स्ट्रिंग जो भी चीज मैं पास कर रहा हूँ वो एज अ एक स्पेस सेपरेटर लेकर एक एरे में स्टोर कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रवीण पास करता हूँ तो एरे के 0th इंडेक्स में प्रवीण जाएगा, स्पेस देता हूँ प्रिया, तो फर्स्ट इंडेक्स में प्रिया विल गो, सेकेंड इंडेक्स में रोहित जाएगा। ठीक है। लाइकवाइज एंड इफ आई एम रनिंग दिस, अभी फिलहाल के लिए तो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा बिकॉज आई एम नॉट, मैं इस प्रोग्राम में इस ARGS को यूज ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है। जैसे हमने प्रोग्राम किया था, फॉर लूप लगाते हैं, इंट I इक्वल टू 0, I इज ग्रेटर दैन ARGS डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। ठीक है। ये हुआ एंड इसके बाद इसको मैं करली ब्रेसेस क्लोज करता हूँ। ठीक है। अब हेलो यहाँ पे मैं प्लस पास कर देता हूँ ARGS ऑफ I, मतलब जो भी इंडेक्स रहेगी वो पास करती जाएगी। ठीक है। एंड लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन दिस। ठीक है। कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो गया। ओके, नाउ रन दिस प्रोग्राम। ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे जावा हेलो और 3 नाम जो है मैं पास कर रहा हूँ। सो बेसिकली सी यहाँ पे हेलो प्रवीण, हेलो प्रिया, हेलो रोहित ये पास हुआ। आई हैवंट गिवन द स्पेस हियर, तो उसके कारण स्पेस वगैरह नहीं आया, बट ठीक है मैं इसको स्पेस देकर भी हम अच्छा सा दिखा सकते हैं। फिर से कंपाइल कर लेता हूँ एंड एवरी टाइम इफ यू आर डूइंग सम ऑफ द चेंजेस इन योर जावा एप्लीकेशन ना, तो आपको हमेशा उसको कंपाइल करना होता है, तभी नई क्लास फाइल जनरेट होगी या बाइट कोड जनरेट होगा एंड दैट पर्टिकुलर बाइट कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है। अब देखो लाइक दिस जो है एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। सिमिलर वे आप फिर ऐसे कितने भी नाम्स जो है वो पास कर सकते हो यहाँ पे एंड दोज नेम्स विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे फिर एक ही नाम हुआ ऐसे। ठीक है। तो दिस इज, ये जो भी नाम हम पास कर रहे हैं, दिस नेम्स विल गो इनटू द एरे। ठीक है। स्ट्रिंग एरे जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, दिस इज अ स्ट्रिंग एरे। ठीक है। एंड बेसिकली वहां पे हर इंडेक्स में वो जो भी नेम्स है वो स्टोर होते जाएंगे। ये तो हुआ हमारा यहाँ से बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट से हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम जो भी हमारा मेन प्रोग्राम है उसको आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं ये देख लिया। ठीक है।
अब लेट से, अब मैं तो यहाँ पे कोई कमांड नहीं रन करता, राइट, दिस इज द माई इंटेलिजेंट आइडिया, ठीक है। अब इसमें आईडी, अब इसमें मैं कोई भी कमांड्स वगैरह पास नहीं कर सकता, तो फिर मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब सिमिलर जो प्रोग्राम है यहाँ पे, सेम प्रोग्राम हम यहीं पे कर लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई जो है मेरा यार की जब तक लेंथ रहेगी, लेंथ से लेस देन रहेगा तब तक एग्जीक्यूट हो जाए। एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, या फिर वेलकम भी बोल सकते हैं, जो भी आपको डालना है बेसिकली, वेलकम प्लस या जस्ट ऑफ आई, सही है, ठीक है। अब फंडा ये है कि मुझे ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको मैं पास कैसे कर सकता हूँ, ये चीजें, राइट, जो भी है, तो यू कैन सिंपली राइट क्लिक, ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई रन कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे प्रोग्राम आर्गुमेंट जो है पास कर सकता हूँ। सो बेसिकली जो आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे पास किए थे, सेम आर्गुमेंट्स आई कैन पास इट इन हियर प्रोग्राम आर्गुमेंट। सो सिमिलरली प्रवीण, प्रिया, रोहित, लाइकवाइज, ठीक है। इफ आई एम डूइंग द अप्लाई, ओके, एंड अब मैं रन करता हूँ, ठीक है, मुझे जो आउटपुट है वो दिखाई दिया लाइकवाइज, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक एरेज, ठीक है। एंड जब भी आप कोई कमांड्स वगैरह रन करते हो, जो भी चीजें हैं, सिमिलर वे आप डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑप्शंस आप पास कर सकते हो उसके लिए। ओके, कैन यू रिपीट, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप इंटेलिजेंट आइडिया है, ठीक है, वहां पे यूज करते हो दिस मेन मेथड का ये जो पार्ट है, ठीक है, जनरली हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। सो कोई भी मेथड हम डिक्लेयर करते हैं, सो दैट टाइम इट विल कंटेन सम ऑफ द इनपुट्स, ठीक है। हम वो मेथड कौन से इनपुट लेगी ये भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, सो मेन मेथड विल टेक array of strings, ठीक है। सो मेन मेथड विल टेक array of string एज अ इनपुट, ठीक है, जिसका नाम रहेगा ये args। सो आगे जाके ये args वेरिएबल जो है वो वेरिएबल मैं यूज कर सकता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी इट शुड बी द args, आप उसमें कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज एर, ठीक है, अगर मैं एर भी देता हूं तो भी आपका जो प्रोग्राम है वो चलेगा आराम से, ठीक है। सो बेसिकली वेरिएबल का जो नेम है ना वो मैटर नहीं करता, आप वेरिएबल का नेम या आइडेंटिफायर जो है वो आप कोई भी दे सकते हो, वो कौन से टाइप का वेरिएबल है ये मैटर करता है। सो बेसिकली अब यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग एरे, ठीक है। तो इसका मतलब मेन मेथड क्या करती है, मेन मेथड को आप एज अ इनपुट कुछ आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। तो वो कौन से आर्गुमेंट्स हो गए, जो भी पास करेंगे हम वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेगी, एंड बेसिकली इट विल बी द स्पेस सेपरेटर। जितने मैं स्पेस सेपरेटर वर्ड्स देता हूं उतने सारे वर्ड्स वो इस एरे में लेकर आएगी, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट से पास करने का इट्स अ बेटर वे कि हम जैसे यहाँ पे फिर सेपरेटेड लाइक दिस वन हम पास कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लाइकवाइज ऐसे सब कुछ पास कर सकते हैं, एंड इट विल डिस्प्ले ऑल दिस वे, ठीक है। बट अगर इंटेलिजेंट में मुझे ये एंड इनको हम बोलते हैं प्रोग्राम आर्गुमेंट्स, ठीक है, जनरली। सो इंटेलिजेंट में अगर मुझे प्रोग्राम आर्गुमेंट्स पास करने हैं, सो आई आई हैव टू क्लिक राइट, यहाँ पे एक मॉडिफायर एंड कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिखता है दिखाई देता है, यहाँ पे आप एडिट कॉन्फ़िगरेशन ये चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जो है प्रोग्राम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं CLI आर्गुमेंट्स टू योर एप्लीकेशन, ठीक है। या फिर आप सीधा Alt+R दबाते हो तो भी वो बेसिकली हो जाना चाहिए, नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाय दिस वे आप आपके प्रोग्राम को आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन दिस आप जो भी है प्रोसेसिंग वगैरह वो कर सकते हो, ठीक है। मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ एंड ऑब्वियसली आई विल बी डेवलपिंग दिस एक्सरसाइज, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डेवलप करके देता हूँ। लेट्स कंसिडर, ठीक है, अब मेरा क्या है, हम क्या करेंगे, एक एडिशन, ओके, एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करते हैं, ठीक है,
इसमें मैं रन करते वक्त उसका ऑपरेशन दे दूंगा। फिलहाल के लिए आप एडिशन ही ले लेना। एंड उसके आगे जितने भी सारे हम स्पेस सेपरेटेड जितने भी सारे नंबर्स पास करेंगे ना, उस नंबर की एडिशन मुझे एंड में डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये चीज कैसे करेंगे हम बेसिकली। ठीक है, लेट्स कंसीडर, मतलब मेरा ये है। ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम कर लेता हूं मैं, एडिशन वाला। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि मैं इनिशियली फर्स्ट पैरामीटर एआरजीएस में एज अ एडिशन पास कर लूंगा, एंड उसके बाद मैं नंबर्स पास कर दूंगा जिन नंबर्स को मुझे एडिशन करनी है। ठीक है, सो अब यहाँ पे फर्स्ट जो होगा, आई एम कंसिडरिंग दिस एआरजीएस 0th इंडेक्स पे मेरा आ जाएगा ऑपरेशन। ठीक है, जो ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है, स्ट्रिंग या ठीक है, हम फिलहाल के लिए विदाउट कॉम्प्लिकेट कैसे कर सकते हैं, हम जितने भी नंबर्स पास कर रहे हैं ना, उनकी मुझे एडिशन दिखनी चाहिए। ठीक है, या फिर सिमिलर आप ये भी कर सकते हो, नाम पास किए तो आपको वेलकम प्रवीण दिखना चाहिए, वेलकम प्लस नाम दिखना चाहिए। या फिर हम जितने भी नंबर पास करेंगे वो सारे उनकी मुझे एडिशन दिखनी चाहिए। ठीक है, सो इट विल बी दिस फॉर, ओके, जिसमें इंट आई इक्वल टू 0, आई जो है मेरा ग्रेटर देन args डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली जो भी args में मतलब जो भी नंबर आ रहा है उसको एग्जिस्टिंग इसमें ऐड करना है। ठीक है, सो मैं एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंट रिजल्ट या सम बोलता हूँ, जिसकी मैं इनिशियल वैल्यू देता हूँ 0। अब सम मैं बोल दूंगा सम इक्वल टू सम प्लस args ऑफ आई। ठीक है, अब लेकिन ये प्रॉब्लम देगा, क्यों? बिकॉज सम तो मेरा इंटेजर है एंड दिस इज द एज अ स्ट्रिंग। तो अगर मुझे कोई स्ट्रिंग को इंटेजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सो दैट टाइम हमारे पास रैपर क्लासेस थे, राइट? मैं कल बताया था इंटेजर। ठीक है, सो आप इंटेजर ये रैपर क्लास की पार्सिंट अगर मेथड यूज करते हो जिसमें आप कोई स्ट्रिंग देते हो, तो इट विल कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इनटू एप्रोप्रिएट इंटीजर। ठीक है, एंड फिर हम ऐसे इस वे में जो भी सम है एंड में दिखा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन इज सम। ओके, लाइकवाइज अब मुझे ये रन करना है। अब इनिशियली तो मेरा जो है, मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ भी पास नहीं किया, राइट? तो मेरी एडिशन 0 आ गई, बिकॉज मेरा एआरजीएस की लेंथ अभी 0 है, एंड तो फिर मेरा फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एंड सम जैसे कि थी यहाँ पे वो 0 प्रेस करेगा। लेट्स से मैं एडिट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे मैं 15 दे रहा हूँ, स्पेस 42 स्पेस 78 स्पेस 89, ऐसे रैंडम नंबर दे रहा हूँ, अप्लाई एंड ओके, एंड रन करता हूँ। ठीक है, नाउ दोज नंबर्स एडिशन इज अ 224। ठीक है, सो बेसिकली एक ऐसा एक सैंपल प्रोग्राम आप कर सकते हो कि मतलब मान लो आपका जो भी ये है क्लास, वो एडिशन परफॉर्म करता है, एंड उसको आप जब रन करोगे तब सर्टेन नंबर जो है ना वो आप पास कर सकते हो। तो यू कैन गो विद कमांड प्रॉम्प्ट एज वेल, सो सिंपल नोटपैड करके आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम इसमें कैसे ये करेंगे, लेट्स से मैं हेलो को ही ये कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं कोड उठाकर कॉपी, एंड ये जो हमारा हेलो वाला था इसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे अब इसको मुझे पहले तो ये करना है, कंपाइल करना है। ठीक है, कंपाइलेशन हो गया, उसके बाद जावा हेलो, उसके बाद मैं सर्टेन जितने भी नंबर पास कर दूंगा मुझे उनकी एडिशन वो करके देगा, एंड यू कैन रन कितने भी बार कर दोगे लाइकवाइज, तो हर बार एडिशन जो है वो ये आ जाएगी। ठीक है,
सो ट्राई विथ दिस प्रोग्राम, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो भी इट्स नॉट एन वरी, हम अभी भी बेसिक्स ही कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हमारे जितने भी सारे लैंग्वेज फंडामेंटल से वो खत्म होते हैं, तब यू कैन मतलब आप तब को आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में और ज्यादा बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। बट एनीवेज फॉर नाउ आप बस इतना सा जो है ना वो ट्राई कर सकते हो। इसमें हमने सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट किया, फॉर लूप जो है फॉर लूप लिखा, एंड बेसिकली जो भी हम आर्गुमेंट्स आ रहे हैं उन आर्गुमेंट्स को हम प्लस प्लस करते जा रहे हैं। द चैलेंज इज हियर ओनली दैट यू विल बी यूजिंग द इंटेजर डॉट पारसेंट मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में हम जो है स्ट्रिंग पास करके उसकी इंटेजर वैल्यू ले सकते हैं। मतलब बेसिकली मुझे स्ट्रिंग में कोई वैल्यू आ रही, उसको मुझे इंटेजर में कन्वर्ट करना है। सो दैट्स एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? हेलो। हाँ गोपाल बोलिए। Okay, so you can take the screenshot of this particular program and you can try it on your own. वहाँ कहाँ से ऐड करते हो आप वो स्क्रीन दूसरा? आई डिडंट वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे हम जनरली सम एंड ओके, आई थिंक आपको ये एडिट कॉन्फ़िगरेशन वाला चाहिए होगा यहाँ पे। सो जनरली आप इंटेलिज अगर यूज करते हो तो यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन या मॉडिफाई कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हो। फॉर इक्लिप्स, इफ यू आर यूजिंग इक्लिप्स, आप राइट क्लिक करके वहां पे भी रन कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन आता है एंड ऊपर प्रोग्राम आर्गुमेंट्स रहते हैं, प्रोग्राम आर्गुमेंट्स में उसको आप पास कर सकते हो। श्योर श्योर, विल पास द वीडियो ऑन ग्रुप। ओके ठीक है, आई होप एवरीबडी एंजॉयड दिस सेशन। सर मैंने ट्राई किया प्रोग्राम होगा, यप, वेरी ग्रेट प्रसाद। ठीक है देन एवरीबडी, ठीक है, ट्राई दिस एट योर होम, अभी भी कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।